मेरे प्रिय बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। निराश मत हो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे सपने और तुम्हारा परिवार सब मेरी शक्ति से सुरक्षित है। मैंने वह सब देखा है जिससे तुम गुजरे हो, और यह भी देखा है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, तुम फिर भी डटे रहे। अब मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो। उस बेचैनी को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को सांत्वना देने और तुम्हारे हृदय को शांति से भरने आया हूं। इसलिए मेरे शब्दों को थामे रखो और उन्हें अपने भीतर उतरने दो। इन शब्दों को सुनना मत छोड़ना, चाहे कोई भी बाधा आए। अपने हृदय को स्थिर रखो और मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही उत्तर दे रहा हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं स्वयं उनका ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान महादेव, और जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलते रहोगे, मेरे वचनों से पोषण लेते रहोगे और प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आते रहोगे, तब तक मैं किसी को भी तुम्हारे विरुद्ध हाथ उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें उस दिव्य सांत्वना और शांति के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं तुम्हें देता हूं। यह वह शांति नहीं है जो संसार देता है, क्योंकि संसार की शांति अस्थायी होती है, कमजोर होती है और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। नहीं मेरे बच्चे, जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह शाश्वत है, पड़िग है और मेरे ही स्वरूप में निहित है, क्योंकि मैं स्वयं शांति का अधिपति हूं और मेरी शांति कभी नहीं टूटती। जब मैं कहता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, तो यह केवल आशावादी शब्द या खोखले वादे नहीं होते। यह तुम्हारे जीवन पर दिया गया सर्वशक्तिमान का आदेश होता है, उस महाशक्ति का आदेश जो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण करती है और जिसने केवल एक शब्द से सृष्टि को रचा। इसीलिए मेरे वचन में सामर्थ्य है और मेरे कथन में परिवर्तन की शक्ति है, और जो मैं कहता हूं वह अवश्य पूरा होता है। मेरी सांत्वना किसी भी मानवीय सहारे से कहीं अधिक गहराई तक पहुंचती है। यह तुम्हारी भावनाओं की सतह से आगे जाकर तुम्हारे अस्तित्व के मूल तक पहुंचती है, उस स्थान तक जहां भय और चिंता ने अपना घर बना लिया था, तुम्हारे हृदय के उन गुप्त कक्षों तक जहां निराशा ने अपने झूठ फुसफुसाए थे, और मैं हर अंधे विचार, हर पीड़ादायक संदेह और हर उस भय को निकालने आया हूं जिसने तुम्हारी खुशी और शांति छीन ली। मेरी सांत्वना कोई अस्थाई पट्टी नहीं है जो केवल घाव ढक दे। यह वह औषधि है जो आत्मा की गहराइयों तक जाकर टूटे हुए को पुनः जोड़ती है, फटे हुए को भरती है और नष्ट हुए को फिर से निर्मित करती है। इसीलिए जब मेरी शांति तुम्हारे भीतर कार्य करती है, तो वह केवल दिखावे की नहीं बल्कि स्थायी चंगाई की शुरुआत होती है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को नया बना देती है। जब जीवन के तूफान तुम्हें घेर लेते हैं और परेशानियों की लहरें तुम्हें डुबो देने को आती हैं, तब मेरी शांति तुम्हारी आत्मा के लिए लंगर बन जाती है। जब चारों ओर सब कुछ हिल रहा होता है, तब वही तुम्हें स्थिर रखती है, और जब विपत्तियों की आंधियां तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं, तब वही तुम्हें दृढ़ बनाए रखती है, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि और मजबूत बनो। यह शांति अलौकिक है, यह तर्क से परे है और समझ से ऊपर है, क्योंकि तुम अराजकता के बीच भी शांति पा सकते हो, दुख के बीच भी आनंद और निराशा के बीच भी आशा। और यह इसलिए संभव है क्योंकि मेरी शांति तुम्हारी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरे स्वभाव पर आधारित है। यह इस बात से नहीं बहती कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से बहती है कि मैं कौन हूं। मैं वह महादेव हूं जो कभी नहीं बदलता। मैं वही हूं, कल भी, आज भी और सदा भी। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अटल है और तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता पूर्ण और अडिग है। इसलिए जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह हर तूफान के बीच भी सुरक्षित और स्थिर रहती है, और कोई भी शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जब मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं तो मैं तुम्हारे दर्द को छोटा नहीं करता और ना ही तुम्हारे संघर्षों को नजरअंदाज करता हूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू देखे हैं, तुम्हारी हर जागी हुई रात को जाना है। मैं उन भारों को समझता हूं जिन्हें तुमने अपने भीतर ढोया है। मैं तुम्हारे शोक और कष्टों से भली भांति परिचित हूं, और इसलिए मेरी शांति तुम्हें झूठा दिलासा नहीं बल्कि सच्चा सहारा देती है।
मैं तुम्हारे सबसे अंधेरे समय में तुम्हें यह याद दिलाने आता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें ना छोड़ा है और ना ही कभी भुलाया है। जब तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे और मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे, तब भी मैं वहीं था, पर्दे के पीछे कार्य कर रहा था। तुम्हारे भले के लिए घटनाओं को जोड़ रहा था, मार्गों को सीधा कर रहा था और उन आशीषों को तैयार कर रहा था जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अब अपने हृदय को दोष और भय से मुक्त करो। मेरी सांत्वना अनेक रूपों में तुम्हारे पास आती है। कभी यह मेरी आत्मा की कोमल फुसफुसाहट होती है जो तुम्हें मेरे प्रेम का विश्वास दिलाती है। कभी यह मेरे वचनों की स्मृति बनकर तुम्हारी परिस्थिति से सीधे बात करती है। कभी यह किसी सहृदय व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होती है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। और कभी यह बस तुम्हारे भीतर की वह शांत अनुभूति होती है जो बिना शब्दों के कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह दिव्य सांत्वना तुम्हारी दृष्टि को बदलने की शक्ति रखती है, क्योंकि जो मार्ग बंद प्रतीत होता था वही नए अवसरों का द्वार बन जाता है। इस संदेश को सुन रहे हैं वे वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हाँ, मैं ही हूं जो ईश्वर में विश्वास रखता हूं, और इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश यह है कि कोई दिव्य प्राणी आपसे संवाद कर रहा है, यह जानने के लिए कि आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई हैं। संघर्ष उन लोगों के जीवन में अधिक होता है जो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले होते हैं। सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं आता। आपके जीवन में कठिनाइयों का आना आवश्यक है, क्योंकि यह आपको मजबूत बनाते हैं। यह महिला आपके जीवन में कई समस्याएं लाने का प्रयास कर रही हैं, विशेष रूप से आपके प्रेम और विवाहित जीवन में। लेकिन याद रखें, यह सब आपके विकास का हिस्सा है और अंततः आपको सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कई परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और बार बार असफलता का सामना कर रहे हो। अब तुम्हें अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। चिंता मत करो, तुम कभी एक जैसा नहीं रहोगे। मैं सब देख रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिस व्यक्ति से प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से मेहनत की है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो और जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, कठिन समय में जो सच्चा साथी होता है वह हमेशा अपने ईश्वर की शरण में रहता है। तुम्हें जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र में लगे हुए हैं उनके बारे में चिंता मत करो। यह लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरे आशीर्वाद से एक असीमित शक्ति छुपी हुई है। किसी भी परिस्थिति में अपने दुखों को ढोल पीट पीट कर सबके सामने मत लाओ। समझदार इंसान वही होता है जो अपने कठिन समय को भीतर समेटे रखता है, अपने दुख को चुपचाप सहता है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है कि एक दिन यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस मेरा नाम जपते रहना है, मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना है। हर मुश्किल समय में शांत रहकर जैसे गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही यह सारी परेशानियां भी तुम्हारे जीवन से छंट जाएंगी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस भी मार्ग पर बढ़ रहे हो, मेरे भरोसे और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जो तुमसे आंखें चुराकर भागते हैं उनका घमंड टूटेगा और वे स्वयं ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। धैर्य रखो और मन को शांत रखकर मेरी उपासना करो। मैं तुम्हारे जीवन को उस उज्जवल राह की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी हर जीत तुम्हारे धैर्य और सत्य का प्रतीक बनेगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ को देख रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब यह दुख समाप्त होंगे और तुम्हें जीवन में शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा।
महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता, अस्थिरता और परेशानियों को दूर कर देंगे। जब जीवन में दुखों से घिरे होते हो और कुछ भी समझ में नहीं आता, तब महादेव जी की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है। अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता और महादेव जी को याद करो, तब तुम्हें सही दिशा मिलेगी। दुखी होने से तुम भीतर से कमजोर हो जाओगे, इसीलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखो। महादेव जी की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद। तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगा और नकारात्मकता का अंत होगा। तुम्हारे जीवन में जो विलंब दिखाई देता है वह अस्वीकार नहीं है, बल्कि तैयारी है, क्योंकि मैं तुम्हें उस भार के योग्य बना रहा हूं जिसे तुम उठाने वाले हो। उस आशीष के योग्य बना रहा हूं जिसे संभालने के लिए धैर्य और विनम्रता दोनों चाहिए। इसलिए वर्तमान को व्यर्थ मत समझो, बल्कि इसे उस नींव की तरह देखो जिस पर आने वाला अध्याय खड़ा होने वाला है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब समझोगे कि जिन बातों ने कभी तुम्हें तोड़ा था वही तुम्हें गढ़ने का साधन बन गई, और जिन अनुभवों को तुमने व्यर्थ समझा था वही तुम्हारी समझ और करुणा को गहरा कर गए। क्योंकि मेरी योजना में कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता और कोई भी पीड़ा अर्थहीन नहीं होती। मैं तुम्हारे जीवन में उन लोगों और परिस्थितियों को भी अनुमति देता हूं जो तुम्हें चुनौती देते हैं, क्योंकि उनसे तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि अपनी सीमाएं कहां खींचनी है और किन बातों को मेरे हाथों में सौंप देना है। और जब तुम यह भेद सीख लेते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव करती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे संबंध से निर्धारित होती है। इसलिए स्वयं को उन लेबलों से मुक्त करो जो संसार ने तुम्हारे ऊपर चिपकाए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्रेम के आधार पर देखता हूं, ना कि तुम्हारी उपलब्धियों या कमियों के आधार पर। और जब तुम यह सत्य स्वीकार कर लेते हो, तब आत्मसंदेह का जाल टूटने लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा मूल्य मेरे निर्णय से तय होता है, ना कि लोगों की राय से। इसलिए हर उस आवाज को शांत करो जो तुम्हें छोटा महसूस कराती है, क्योंकि मैं तुम्हें वही कहता हूं जो तुम्हारे भीतर की क्षमता को जगाता है और तुम्हें उस रूप में खड़ा करता है जिसके लिए तुम्हें रचा गया है। जब तुम अपने हृदय को मेरे सत्य से भरते हो, तब भय धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि भय भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है और मेरा सत्य वर्तमान में स्थिरता देता है। इसलिए आज के दिन को मेरे साथ जियो, आज की श्वास में मेरी उपस्थिति को पहचानो और आने वाले कल को मेरी देखरेख में छोड़ दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की दिशा है, और जब तुम उन्हें ईमानदारी से मेरे सामने रखते हो, तब वे तुम्हें बदलने लगती हैं। क्योंकि मैं केवल परिस्थितियां नहीं बदलता,
बल्कि पहले तुम्हारे भीतर उस सामर्थ्य को विकसित करता हूं जो बदली हुई परिस्थितियों को संभाल सके। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर युद्ध तुम्हें लड़ना नहीं है। कुछ युद्ध मुझे सौंप देने से ही जीते जाते हैं, और जब तुम यह सीख लेते हो तब तुम्हारी ऊर्जा सही स्थान पर लगती है और तुम्हारा मन अनावश्यक संघर्षों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शांति भी विजय का ही एक रूप है। तुम्हारे जीवन में जो शांति अब आकार ले रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सबके लिए है जो तुम्हारे माध्यम से मेरी उपस्थिति को अनुभव करेंगे। इसलिए अपने भीतर की इस शांति की रक्षा करो और इसे संजो कर रखो, क्योंकि यही वह साक्ष्य है जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जब लोग तुम्हारे भीतर स्थिरता देखेंगे तब वे जानेंगे कि यह किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे संबंध का फल है। और बिना बोले ही तुम्हारा जीवन यह संदेश देगा कि मैं विश्वसनीय हूं और मेरे साथ चलने वाला कभी पर्याप्त नहीं होता। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुमने जितनी दूर तक यात्रा की है वह स्वयं में मेरी कृपा का प्रमाण है। इसलिए स्वयं को कम मत आंको और अपनी प्रगति को तुच्छ मत समझो, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही अंततः बड़े परिवर्तन का मार्ग बनाते हैं। अब जो आगे आने वाला है उसके लिए अपने हृदय को तैयार रखो, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्तर पर ले जा रहा हूं जहां उत्तरदायित्व बढ़ेगा, पर साथ ही सामर्थ्य भी बढ़ेगा, और जहां मांग अधिक होगी वहीं मेरी अनुग्रह भी पहले से अधिक प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपने संवाद को जीवित रखो, क्योंकि जब तुम मुझसे बात करते हो और मुझे सुनते हो तब तुम्हारी आत्मा संतुलन में रहती है, और उसी संतुलन से बुद्धिमत्ता निकलती है जो तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करती है। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता अब बन रही है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी निष्ठा का फल है, क्योंकि तुमने तब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा जब उत्तर तुरंत नहीं मिले, और उसी विश्वास ने तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाया जहां अब तुम खड़े हो। अब पीछे मुड़कर संदेह मत करो, बल्कि आगे देखकर आशा को थामे रखो, क्योंकि जो मैं प्रारंभ करता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता, और जिस जीवन को मैंने अपने हाथों से आकार दिया है उसे मैं अपने प्रकाश में ही आगे बढ़ाता हूं। यह समय है कि तुम विश्राम करना सीखो, क्योंकि सच्चा विश्राम पलायन नहीं बल्कि भरोसा है, और जब तुम मेरे भरोसे में टिकते हो तब तुम्हारी आत्मा फिर से सशक्त होती है, तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, और तुम उस अगले अध्याय के लिए तैयार होते हो जिसे मैं तुम्हारे लिए प्रकट करने वाला हूं। अब जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर पूर्ण होने जा रहा है वह केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना का है, क्योंकि जब चेतना बदलती है तब जीवन स्वयं नई दिशा ले लेता है। और मैं तुम्हें उसी बिंदु पर ले आया हूं जहां पुराने भय, पुराने बोझ और पुराने संदेह अब तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकते। इसलिए उन्हें यहीं छोड़ दो और हल्के मन से उस रूप में प्रवेश कर